देखिए, अक्सर ऐसा होता है। कभी भी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या तो सर्वाइकल रीजन मतलब गर्दन में हो, या तो लंबर रीजन कमर में हो। तो हम लोग नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि ये एसिडोसिस की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। लेकिन अक्सर देखते हैं कि इसका फायदा नहीं मिल पाता है। हमें ये पहले एक बार चेक करना होगा कि अगर गर्दन में दिक्कत है तो आसपास के जो मसल्स है ना, उसको ऐसे टच करके देखिए, उसको दबा के देखिए, क्या क्या उसमें स्टिफनेस आ गया है, वो टाइट हो गया है एकदम। अगर टाइट हो गया है, देखिए पहले तो पेन स्टार्ट होता है, लेकिन जब ये लंबे टाइम तक रहता है तो वहाँ पे स्टिफनेस हो जाती है, टाइटनेस हो जाती है। तो पहले तो ये चेक कीजिए कि टाइटनेस है क्या। अगर टाइटनेस है तो पेन पेपर आप सभी के पास है, नोट डाउन कीजिए। चाहे चाहे ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, चाहे लंबर की प्रॉब्लम हो, चाहे लोअर बैक की प्रॉब्लम हो, कहीं भी अगर टाइटनेस आ गया है तो आपको ट्रीटमेंट क्या देना है, ये लिख लीजिए। सबसे पहला तो आपको देना है 8 मेडुला, 8 मेडुला मल्टीप्लाइड 3, 3 बार 8 मेडुला देना है। उसके बाद सेकंड में आपको देना है 10 मेडुला मल्टीप्लाइड 3, 10 मेडुला भी 3 बार देना है। और उसके बाद आपको देना है राइट साइड ट्रीटमेंट फार्मूला, या जिसको हम लोग अल्कलाइन फार्मूला भी कहते हैं, वो देना है। उसके बाद ठीक चौथे नंबर पे दीजिएगा अनिल शर्मा ट्रीटमेंट, और पांचवें नंबर पे 125 DCC। लेकिन ध्यान रखना है, ये उसी कंडीशन में देना है जहाँ पे स्टिफनेस है, टाइटनेस है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें थाइमस किसमें है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल थाइमस। हम्म, उनको थाइमस नहीं देंगे, उनको स्वेट नहीं देंगे, इसके बाद उनको स्प्लीन भी नहीं देंगे। ये कुछ पॉइंट है जो नहीं देने चाहिए। चलो, ये सेशन समाप्त होने के बाद मैं आपको एक बार 10:30 बजे के लगभग कॉल कर लूंगा, या फिर 10:30 बजे आप ही मेरे को कॉल कर लेना। मेरे को पता नहीं याद रहेगा नहीं, तो वो कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट देखता हूँ। जी उदय जी, अनम्यूट हो जाइए एक बार। जी नमस्कार, बताइए। अच्छा। क्यों? हम्म। ये बचपन से ही ऐसा है? हम्म। अच्छा अच्छा। हम्म। हम्म। ये
ये जो प्रॉब्लम है इसको एडीएचडी कहते हैं, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एडीएचडी। पुराने जमाने में इसको कहते थे ना, पागलपन हो गया है, पागल हो गया, उसको पागल खाने में भर्ती करो, वो बांध के रखते थे। वो एक्चुअली प्रॉब्लम है एडीएचडी। अभी लेकिन जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको तो चलो हम लोग हाथ पैर पकड़ करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन अभी ये 25 साल का बंदा है, इसको कैसे ट्रीटमेंट दोगे आप? अगर मान लो मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ जो एडीएचडी के लिए दिया जाता है, लेकिन इसको ट्रीटमेंट कैसे देंगे? अच्छा। अच्छा। चल, ठीक है। ये ये एक अच्छी बात है। नॉर्मली एडीएचडी में क्या होता है कि बंदा या तो 24 घंटे या दिन में 20 घंटे हमेशा वो हाइपर एक्टिव रहता ही रहता है। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है कि वो कभी कभी हाइपर एक्टिव होता है, मैक्सिमम टाइम ठीक भी रहता है। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव साइन है। इसमें सुधार बहुत जल्दी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। और उसके बाद में कुछ डाइट से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, खाने पीने की चीज़ें, वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रीटमेंट लिखिए। सबसे पहला देना है न्यू गॉल ट्रीटमेंट। सबसे पहले ये हो गया न्यू गॉल। न्यू गॉल देने के बाद देना है एम हेपरिन। उसके बाद जो ये सिर के पीछे देते हैं नेकलेस पॉइंट, या BWSSC में जिसको कहते हैं SKL9, वो वाला पॉइंट देना है। नेकलेस देना है। क्या चीज? नेकलेस देना मैं बता रहा हूँ। पहले तो देना है न्यू गर्ल ट्रीटमेंट, उसके बाद देना है एम हेपरिन। एम हेपरिन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद नेकलेस देना है। नेकलेस के बाद एक पॉइंट आता है 17-18 ब्रॉडमैन एरिया घिसाई। ये पता है कैसे दिया जाता है? हम्म, तो ये देना है। ठीक है। उसके बाद डाइट में उसको दिन में सबसे पहले जो भी खाने की चीज दी जाती है, कभी भी सुबह 8 बजे दिया जाता हो, 7 बजे दिया जाता हो, 10 बजे दिया जाता हो, जब भी पहली बार खाने के लिए दे रहे हैं, तो उसको कुछ कच्ची चीज दीजिए। मतलब जिस कच्ची चीज मतलब जिसको आग पे नहीं पकाया गया है। जैसे एप्पल दे दीजिए, केला दे दीजिए, अ, है, गाजर दे दिए। पहली बार खाने के लिए ये दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसके खाने में लिक्विड बहुत कम देना है। मतलब अगर रोटी या चावल देना है तो उसके साथ आप सब्जी दे दीजिए, क्योंकि सब्जी सूखी सब्जी दीजिए। तरी वाली सब्जी हो गई या दाल हो गई जिसके अंदर लिक्विड ज्यादा है, वैसी चीजें ना दीजिए। फ्रूट भी देते हैं तो जैसे तरबूज हो गया, उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है। तो वैसे एक्सेस लिक्विड वाली चीजें नहीं देनी है। ठीक है, बस इसका ध्यान रखिएगा। चलिए। बिल्कुल लेके आ सकते हैं। आप कभी भी दिन में 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कभी भी यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको मिलूंगा। ठीक है। हम्म, चलिए, कोई नहीं, एक बार लेकर के आ जाइए। अच्छा।
जब आपके पास है तो चलिए, ये तो अच्छी बात है। बस ठीक होना चाहिए, कहीं से भी ठीक हो जाए। देखो, एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। आज सुबह सुबह मैं 8 बजे के लगभग इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख रहा था। हेल्थ वर्ल्ड ऐसा एक चैनल है, उस पे। तो उन्होंने एक लक्कड़ की अजीब सी कुर्सी बना रखी है, लगता है नीचे 4 पैर है, उसके ऊपर बैठने की जगह है, और ऊपर से एक वो रीढ़ की हड्डी जैसी बनी हुई है, और उसके अंदर एक खोपड़ी जैसा बना हुआ है। मतलब सपोज अभी मैं चेयर पे बैठा हूँ ना, तो ये पीछे ये जो टिकने के लिए जो चीज होती है, ये नहीं है। इसकी जगह एक सीधा लक्कड़ जैसा है, और ऊपर एक कंकाल का खोपड़ा बना हुआ है। और उस पे बैठ करके, और ये नीचे जैसे, रुक जाओ मैं नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नीचे जैसे मेरे पैर दिख रहे हैं, तो ये पैरों को ना रखने के लिए भी वो जैसे कुर्सी के आगे 2 पैर जैसे बने हुए हैं, उस पे रखते हैं। और फिर कुछ वो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि भाई, किसी भी तरह का अगर गर्दन का दर्द है या कमर का दर्द है, तो वो ठीक हो जाता है। और ये रियल बात है, उनके पास हजारों लोग ठीक हुए हैं। तो अभी ये हेल्थ वर्ल्ड जो चैनल है, इसने बताया कि वो कुर्सी जो है, ये आज की नहीं है, कम से कम 3,000 साल पुरानी कुर्सी है। मैं देखता हूँ, अगर मेरे को फिर से मिल जाए वो वीडियो, तो मैं आप सभी को सेंड करूंगा। तो कुर्सी इस तरीके से बनाई गई है ना, कि वहां पे जैसे ही आप बैठेंगे, तो नीचे जहाँ वो लक्कड़ के पैर बने हुए हैं, उसके ऊपर जब आप पैर रखते हैं, पीछे ये जो डंडी है, उसके अंदर आप पीठ को ऐसे टच करते हैं, और ऊपर जो वो खोपड़ी बनी हुई है कंकाल सा, उस पे आप ऐसे सिर को जब टिकाते हैं, तो उसके अंदर कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, जो प्रेस होते हैं। अब पता नहीं वो सामने वाला जो मंत्र पढ़ता है, वो कितना काम करता है नहीं करता है। लेकिन जब आप वहां पे बैठते हैं, और वो एकदम टाइटली बांध करके बैठाते हैं, तो उससे बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट प्रेस होते हैं। और इसके कारण चाहे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या लंबर की प्रॉब्लम हो, ये ठीक हो जाती है। तो भी देखो, अब किसी को सही या गलत कहने का अधिकार तो हमारे पास नहीं है। बट हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण वो ठीक हो गए। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि बंदा ठीक हो जाना चाहिए। रात में तो एक 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 मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। आ, मदन जी, थोड़ा एक वो पानी दीजिए ना। जी बताएं। अच्छा। हम्म, हाँ, ये आपने यूनिवर्सिटी में जब हम लोग मिले थे, तब भी आपने बताया था कि दर्द यहाँ था, यहाँ से बीच में आ गया, और फिर वापस से यहाँ पे आ गया। हम्म। एल्बो से बैंड होने लग गई। अच्छा। तो अभी क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? अच्छा। अच्छा। तो कल क्या ट्रीटमेंट दिया आपने?
अच्छा, चलो, ये ट्रीटमेंट तो आपने सही दिया है, यही देना है, लेकिन इसके पहले ना उनको अलग से ये सारा कुछ आपको देना है, जो अभी दिया है आपने ये सारा कुछ देना देना है। उसके पहले उनको सबसे पहले दीजिएगा 10 पेन, 10 पेन मल्टीप्लाइड 3, 3 बार 10 पेन देना है। उसके बाद सेकंड में देना है 1 गैस ओनली, 6 पॉइंट वाला। हम लोग नॉर्मली 3 पॉइंट वाला देते हैं ना, 1 2 3, ऐसा नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट वाला देना है, और ऐसा 6 बार देना है मल्टीप्लाइड 6। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे देना है 1 गैस आई, 6 पॉइंट वाला, 1 गैस आई 6 पॉइंट वाला, ये भी मल्टीप्लाइड 6। ये देने के बाद जो पूरा कार्डियक ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, फोर मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन दे करके, 10 पेन 2 थायराइड, फिर 1 गर्ल 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 3, फिर उसके बाद ए हेपरिन या पी हेपरिन दे रहे हैं, और फिर जो न्यू स्टार मॉडिफाइड दे रहे हैं, और फिर जे हेपरिन दे रहे हैं, ये दीजिएगा। लेकिन स्टार्टिंग में 10 पेन एक बार पहले भी दे दीजिए। हालांकि कार्डियक ट्रीटमेंट में एक बार आ रहा है, 10 पेन 2 थायराइड आ रहा है, लेकिन उससे अलग वो 10 पेन 3 बार वो अलग से देना है। 1 गैस ओनली 6 पॉइंट मल्टीप्लाइड 6 वो अलग से देना है, 1 गैस आई 6 पॉइंट मल्टीप्लाइड 6 वो अलग से देना है। ये दीजिए। तो इससे क्या होगा, उनके पेन पॉइंट में जो दर्द है ना, जैसे पैनक्रियाज वाले में दर्द है, गैस में दर्द है, गैस आई में दर्द है, ये पेन पॉइंट के दर्द निकल जाएंगे। देखिए गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि बीमारी बड़ी नहीं होती है, पेन पॉइंट का दर्द सबसे बड़ा होता है, और इसको पहले ठीक करना जरूरी है हमारे लिए। पता है, एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट अगर बात करूं, मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ, अगर कोई पेशेंट आया मेरे पास, उसको 10 तरह की बीमारियां हैं, और उसको कहीं पेन पॉइंट में दर्द नहीं है, तो ये सबसे क्रिटिकल चीज होता है समझने में कि आखिर इनकी बीमारी का रूट कॉज क्या है। फिर बहुत सारे सवाल जवाब पूछने पड़ते हैं। लेकिन उनको 10 बीमारियां हैं, और मैंने पेन पॉइंट चेक किया और मेरे को दिखा कि इनके राइट ओवरी वाले पॉइंट में दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपने को ये समझ में आ जाता है कि भाई इनके राइट ओवरी वाले पॉइंट का दर्द ठीक करना है, और उसके बाद जो जो सिम्टम बता रहे हैं कि मेरे जोड़ों में दर्द होता है, इधर एल्बो में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, गर्दन में होता है, कमर में होता है, वो सब ठीक कर लेंगे। उसके लिए जो जो ट्रीटमेंट देना है देंगे, अनिल शर्मा देंगे, या 125 DCC देंगे, या XYZ कोई भी ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन सबसे पहला काम है राइट ओवरी का पेन निकालना है, क्योंकि अगर अपन वो राइट ओवरी वाला पेन ठीक कर देते हैं ना, तो उनकी आधी बीमारी वैसे ठीक हो जाएगी। लेकिन लेकिन अगर किसी को कहीं पेन पॉइंट में दर्द ही नहीं है, तो वो मामला थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। और रियली ऑनेस्टली बताऊं, तो वैसे मामलों को ठीक करना थोड़ा उलझन भरा होता है। लेकिन अगर किसी के पेन पॉइंट में दर्द है, और भले उसको हजारों बीमारियां हैं, पेन पॉइंट में दर्द है ना, तो पहले पेन पॉइंट का दर्द को खत्म कर दीजिए। वो दर्द खत्म हो गया मतलब आधी से अधिक बीमारी उनकी ऐसे ठीक हो जाएगी। ठीक है। उसके लिए जो हम लोग टेनिस एल्बो पॉइंट देते हैं, मैं उसके लिए एक काम करता हूँ। मैं लगभग 11 साढ़े 11 बजे मैं एक वीडियो बना के आप सभी को सेंड करूंगा। टेनिस एल्बो पॉइंट हम लोग नॉर्मली देते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देना है। बट ये चीज भी कह रहा हूँ कि ये सभी को नहीं देना है। जो आप बता रहे हो ना कि दर्द दर्द जो रिमूव हो गया था और फिर से वापस आया, वैसे केस में ही देना है, सबको नहीं देना। ठीक है। वो मैं वीडियो बना करके सेंड करूंगा। मदन जी, एक बार नोट डाउन कर, ओके, एक बार नोट डाउन कर लो, टेनिस एल्बो मॉडिफाइड का एक हमें वीडियो बनाना है आज। HRT का फॉर्मूला तो भेजा तो था मैंने। महक, नहीं नहीं, वो
वो मैंने महक मैम को भेज दिया था कि आप सब भेज देना। चलो एक काम करता हूँ मैं, अभी हमारा जो कम्युनिटी है, ग्रुप है, उसमें भी मैं डाल देता हूँ HRT का फॉर्मल सभी। प्रैक्टिकल जैसे देखो, वो जब यूनिवर्सिटी में हम लोग गए थे ना, तो रात के टाइम में सभी का प्रैक्टिकल तो मैंने करा लिया था। शायद 2 या 3 लोगों का बच गया था। जैसे वो महाराष्ट्र से एक मैडम आई थी, मृणाल मैम, बच गया था। और ऐसे ही 2 या 3 लोगों का बच गया था। तो महक मैम ने पूछा कि सर सबका प्रैक्टिकल नहीं हुआ क्या? मैंने बताया कि नहीं, 3 लोगों का बच गया था, फिर टाइम नहीं मिल पाया। तो मैंने वही कहा कि एक काम करो, प्रैक्टिकल पॉइंट्स के वीडियो आप अपने पास मंगवा लो, मेरे को सेंड कर देना। तो वो जिनका प्रैक्टिकल हो गया है उनके लिए नहीं है, वो 2-3 लोग जिनका छूटा हुआ था प्रैक्टिकल, उनके लिए। चल, ओके जी, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग जी, बताइए। अच्छा। ओके ओके। अच्छा। अच्छा। हम्म। जी। लो, डॉक्टर साहिबा खुद बीमार रहेंगे तो लोगों को कैसे ठीक करेंगे? ये तो सही बात है भाई, पहले खुद को ठीक करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा। अच्छा। चलो। हम्म। चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम्म। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है अभी आपकी? 36। पीरियड्स के टाइम में कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? जैसे पीरियड्स के टाइम में पेट में या कमर में दर्द होना, या क्लॉटिंग आना, मतलब वो सब। देखो अभी काफ मसल, जो कुंडलियों में दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है, कहीं ना कहीं आपके मसल्स में कैल्शियम की कमी है। अभी इसके लिए ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगा।
और पहले एक चीज़ बता रहा हूँ कि सुबह 9 बजे के पहले पहले 15 मिनट, अपने पूरे दिन भर में 24 घंटे में 15 मिनट सुबह 9 बजे के पहले पहले अपने लिए निकालो। और ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पे धूप आती हो, और कोशिश करना बैठे कि ऐसी जगह पे कि धूप मेरे पीछे से आए, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, स्पाइन, इसके ऊपर धूप लगनी चाहिए। वैसी जगह पे 15 मिनट आप बैठो। उस समय बैठे बैठे आप कुछ खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सुबह का नाश्ता मैं तो कहता हूँ धूप में बैठ के ही खा लो, सबसे बढ़िया रहेगा। मतलब ये एक चीज ध्यान रखना कि आपको 15 मिनट धूप में बैठना है। दूसरी एक बात है, ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि खुद से लेना है। घर पे कितने मेंबर हो आप लोग? बेटे की उम्र कितनी है? 17 साल का है। मैं 2 पॉइंट बता रहा हूँ। आप जल्द आराम के वेबसाइट में जाना, इन दोनों पॉइंट्स का वीडियो देखना और बेटे को भी दिखाना कि ये चीज है, आप कर दो। उसमें करना कुछ नहीं है। एक तो पॉइंट है पैरा। 4 पैरा आपको लेना है। पैरा क्या होता है? ये दाहिने हाथ में पहले तो ऐसे ये क्रॉस करके, मतलब ये जो बाइसेप मसल है, और ये जो रिस्ट के पहले ये जो मसल है, इन दोनों को दिख रहा है पूरा आपको वीडियो में। इसको क्रॉस मतलब इधर भी दबाना है, चाहे हाथ से दबाएं चाहे पैर से, ऐसे 6 सेकंड के लिए यहाँ पे दबाना है, फिर 6 सेकंड के लिए यहाँ पे दबाना है, फिर से वापस 6 सेकंड यहाँ दबाना है, और 6 सेकंड यहाँ दबाना है। मतलब 4 जगह हमने दबाया, 1, 2, 3, 4, ऐसा 4 जगह हमने दबाया, तो ये 1 पैरा हो गया। तो ऐसे 4 पैरा लेना है। 4 मतलब टोटल 16 बार दबाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके 16 बार। टाइम का ध्यान रखेंगे, 6 सेकंड के लिए दबाना है एक जगह पे। राइट वाले में, ये वीडियो में शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा। राइट हाथ में, दाहिने हाथ पे। ठीक है। पहला तो ये पॉइंट एक लेना है। बेटे वो आपको जो अपना वेबसाइट है ना जल्दाराम का, उसमें भी दिख जाएगा कोर्स वाले में। आप न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स जब ढूंढोगे तो उसमें भी दिख जाएगा कैसे कैसे देना है। दूसरा एक पॉइंट है एसिड। जैसे ये खत्म हुआ, तुरंत फिर एसिड पॉइंट देना है। एसिड पॉइंट देते हैं दाएं तरफ की जांग पे। ठीक है। ये 2 पॉइंट आप 1 हफ्ते तक लो, एकदम आपकी ये पिंडलियों के दर्द की प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी। चलिए। ठीक। जी। हम्म। अच्छा। अच्छा, हाथों में और पैरों में सभी जगह 6 6 है? अच्छा। हम्म।
हम्म। हाँ हाँ। अरे बाप रे, ओहो, हम्म। रेहा रेहाना मैम, रेहाना मैम, एक बार मेरी बात सुनो। सॉरी, क्या नाम है? अच्छा, तहजीब जी, एक काम करिए, ये जैसे मेरी आईडी जो दिख रही है ना, उसके साथ नंबर भी दिख रहा होगा मेरा। इस नंबर पे ये जो सारी चीजें आपने बताई, इसको एक बार या तो ऑडियो रिकॉर्ड करके या लिख करके मेरे को सेंड करिए। और देखिए, इसको अभी बिटिया की उम्र कितनी है? हाँ, बात को समझो, बात को समझो। यही चीज मैं कहने जा रहा हूँ कि वो मतलब जंग के बाद से लेकर के अभी तक उसको लगातार 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 ये प्रॉब्लम चले जा रही है। कभी कुछ ना कुछ होते जाता है। एक देखो, एक्सटर्नल चीजें हो गई कि घड़ा गिर गया, उंगली कट गई, तो वो तो एक बाहरी चीज है। या पैर जल गया, वो एड़ी के पीछे फफोले पड़ गए, वो भी बाहरी चीज है। लेकिन अंदरूनी चीजें, जैसे आप बता रहे हो कि पहली बार जब मैं उसको नहला रही थी तो सारे बाल निकल के हाथ में आ गए, या अचानक से ये व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना, अचानक से ब्रेस्ट में से दूध आने लगना, या ये स्किन जो है वो ब्लैक ब्लैक हो जाना, ये इंटरनल प्रॉब्लम है। बाहरी चीजों का तो हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो इंटरनल चीजें हो रही है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम में, ध्यान से सुनिए, प्रेगनेंसी के टाइम में आपने कुछ ना कुछ ऐसा खाया है जिसके कारण आपके ब्लड में टॉक्सिन जमा हो गए हैं, और वो टॉक्सिन उसकी बॉडी में भी ट्रांसफर हो गए हैं। तो अभी उसके ब्लड के अंदर टॉक्सिन का मतलब समझ में आता है? टॉक्सिन मतलब ऐसा चीज हो गया जो हमारे लिए खतरनाक है, जहरीला है, उसे हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में है, तो उसको टॉक्सिन कहते हैं। तो अभी बिटिया के साथ भी यही चीज हो रहा है, उसके ब्लड में कहीं ना कोई टॉक्सिन तो है। उसको, हाँ तो चलो, उसी के लिए बता रहा हूँ। अभी सबसे पहले आपने उसको आ, एक तो ब्लैक ट्रीटमेंट देना है। आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप लिख लो सिर्फ ब्लैक ट्रीटमेंट, वेबसाइट पे ढूंढना मिल जाएगा। आपने उसको ब्लैक ट्रीटमेंट देना है, पहला। और फिर 1.5 मिनट रुक करके किडनी क्लियर देना है, 7 वाला। अगर किडनी क्लियर, 7 वाला। हाँ, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप मेरे को इसी नंबर पे एक बार व्हाट्सएप करिएगा, मैं अलग से आपको वीडियो बना करके भेज दूंगा। ठीक है? बिना एक दिन भी देर किए मैं तो कहता हूँ आज से ही उसको ये ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दो। अभी 15 साल उम्र है, अभी ठीक हो जाएगी। 18 साल के बाद उसको ठीक करना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है? पीरियड सही टाइम पे आते हैं उसको। हम्म, कोई नहीं, ये टॉक्सिन के कारण ही हो रहा है।
तो ये ट्रीटमेंट जो मैंने दोनों बताया, ये आज से ही देना स्टार्ट करिए। ओ, ओ, तो पापा को सिखाइए उनके। अब देखो, न्यूरोथेरेपी में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गुरुजी कहते थे ना कि हर घर में एक न्यूरोथेरेपिस्ट होना चाहिए, मैंने बाद में उसको चेंज किया। 2018 में मैंने कहा नहीं, हर घर में एक न्यूरोथेरेपिस्ट रहेगा तो काम नहीं बनेगा, वो खुद बीमार हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? क्योंकि न्यूरोथेरेपी, वो बहुत सारे लोग दिखाते हैं वीडियो में कि ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे, ये करे, वो करे। वो नहीं काम करता है, मतलब करता है बहुत कम, 10% 20% काम करेगा। और वो भी हर प्रॉब्लम में काम नहीं करेगा। न्यूरोथेरेपी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम पूरी दुनिया को ठीक कर सकते हैं लेकिन अपने आप को नहीं ठीक कर सकते हैं। तो अब ये अपने आप करने वाला तो कोई चीज है नहीं। अब या तो अ, बिटिया को अपने पास बुलाइए, या फिर आप बिटिया के पास जाइए, या फिर उनके पापा को सिखाइए, या